कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में अमेरिका और चीन के बीच जो कुछ भी चल रहा है उससे निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये नए शीत युद्ध का आगाज हो गया है। इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी माना जा रहा है। परमाणु हथियार संपन्न दोनों ही राष्ट्रों के बीच बीते कई वर्षों से एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल था, जो अब युद्ध के शंखनाद में बदलता नजर आ रहा है। इसी बीच रूस और अमेरिका के बीच दोबारा तनाव बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सीरिया में तैनात दोनों देशों के सैनिकों के बीच भिड़ंत भी होने लगी है। इसी बीच बार बार आशंका जताई जा रही है कि कहीं भू राजनीतिक तनाव के बीच दोबारा शीत युद्ध न छिड़ जाए। एक तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के वैश्विक नेता होने का तमगा छीनने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चीन के बढ़ते वैश्विक व्यापार और उपनिवेशवादी से वैश्विक पटल से अलग थलग करने की कोशिश में है। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेताया है कि दुनिया एक बार फिर से शीत युद्ध की ओर लौट सकती है। अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली वर्चुअल मुलाकात से पहले ही शी जिनपिंग का ये बयान सामने आया है। न्यूजीलैंड में हो रही एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के दौरान CEO फोरम में दिए गए रिकॉर्डेड भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि भू राजनीतिक आधार पर छोटे छोटे दायरे बनाने या वैचारिक सीमाएं खींचने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएंगी। जिनपिंग ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को शीत युद्ध जैसे बंटवारे और विवाद में ना तो पड़ना चाहिए और ना ही वो पड़ सकता है। शी के इस बयान को अमेरिका की एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को मिलाकर बने क्वाड नामक संगठन की गतिविधियां बढ़ा दी है, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के आधिपत्य को टक्कर के तौर पर माना जा रहा है। विवाद टालने की कोशिश पर मंगलवार को चीनी सेना ने कहा कि उसने ताइवान खाड़ी में पेट्रोलिंग की कोशिश की है। इससे पहले चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे की आलोचना की थी। स्वायत्त शासी लोकतांत्रिक क्षेत्र ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है। चीन में बर्फीला तूफान पिछले कुछ महीनों में चीन के साथ अमेरिका के कूटनीतिक विवादों ने बाइडेन प्रशासन के कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को भी परेशान किया है। अब अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि शी जिनपिंग के साथ सीधा संवाद ही दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच किसी विवाद को टालने का सबसे अच्छा तरीका है। शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच होने वाली वर्चुअल मुलाकात की कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते हो सकती है। अपने वीडियो संदेश में शी ने कहा कि महामारी से उबरना और आर्थिक बहाली को साधना क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती रही है और टीकाकरण में अंतर को पाटने के लिए सभी देशों को मिलाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन एक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु है। इस सहमति को हमें ठोस कदमों में बदलना होगा ताकि समान और समतामूलक बंटवारा हो सके। एपेक सदस्यों ने जून में एक विशेष बैठक में वादा किया था कि वो कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन और बंटवारे को बढ़ाएंगे और दवाओं के व्यापार पर लगी रुकावटें दूर करेंगे। ताइवान कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के एक क्षेत्रीय व्यापार समझौते में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जो एपेक नेताओं के बीच में होने वाली बैठक में तनाव का विषय बन सकता है। चीन ने भी CPTPP की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, लेकिन ताइवान की सदस्यता का विरोध करता है। उसने ताइवान के इर्द गिर्द अपनी सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। हालांकि अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस संधि को छोड़ दिया था। तकनीकी तौर पर पछाड़ने की लगी होड़। स्पेस में सैटेलाइट भेजने की होड़ लग गई है। परमाणु हथियारों की भी होड़ लग गई है और दोनों ही परमाणु शक्ति से लैस हैं। ऐसे में जंग छिड़ना काफी भयावह हो सकता है। यही वजह है कि दोनों ध्रुव सीधे युद्ध में नहीं उलझे। बहरहाल इस साल महामारी से चरमराती इकोनॉमी के बीच भू राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। चीन पूरे दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करने की फिराक में है। कुल मिलाकर उसकी कोशिश अमेरिका से आगे निकलने की है, जो पहले से ही भड़के अमेरिका को और भड़का सकती है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।